आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज डायरेक्ट मैं स्वामी विवेकानंद जी की छवि आपको क्यों दिखा रही हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की छवि क्यों दिखा रही हूँ, भगत सिंह जी की छवि क्यों दिखा रही हूँ, आखिर इसका क्या कारण है, आप जानना चाहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देश के वो हीरे हैं, वो नायाब हीरे हैं जिनकी वजह से हमारा ये देश आज़ाद हुआ है। चाहे वो देश आज़ाद कहिए, चाहे वो भक्ति का मार्ग कहिए, क्योंकि बहुत सेवा इन महान सपूतों ने भारत माँ की है। अच्छा, आप और हम क्या ये बता सकते हैं कि ऐसे नायाब हीरे इस भारत वर्ष में ही कैसे हुए? ये विदेशों में इतने महान महापुरुष तो नहीं आए, इतने भगवान भारत में ही क्यों पैदा हुए? क्या आप जानना चाहते हैं? तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि भारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो विदेशों में नहीं मिलती। विदेशों में तपस्या करने पे भी इतने सुंदर नायाब हीरे कहीं भी आपको दिखेंगे नहीं। हमारा जो भारत है बहुत महान और संस्कृति और सुंदर विचारधाराएं और महान व्रतों, महान तपस्याओं से परिपूरित है। यहाँ की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, जो पूर्व में हुआ करती थी, इतनी महान थी, इतनी कर्तव्य निष्ठा थी, उनमें हमें देवी का रूप नज़र आता था। वो साधारण होके भी महान देवी की तरह ज्ञानी थी। अपने स्वामी के प्रति इतनी निष्ठा, भक्ति, समर्पण और इतनी त्याग उन महिलाओं में हुआ करता था कि जिनके कारण से पुरुषोत्तम श्री राम जैसे भगवान हमें इस भारत भूमि में देखने को मिला। सिया मैया जैसी जगत माता हमें इस भारत भूमि में दर्शन करने को मिला। हमें इनके दर्शन विदेशों में इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ की जो माताएं हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, भारत की जो महिलाएं हैं, उनमें बहुत फ़र्क है। उनमें हो सकता है कि शादी करना इम्पोर्टेंट है भी या नहीं भी, उसका कोई उनके लिए कोई महत्व नहीं। स्वामी का भी अपने जीवन में कोई महत्व नहीं, उनके लिए बच्चों का भी कोई महत्व नहीं। उनके लिए केवल उनका अपना अपनत्व, अपने आप को गुरुत्व देना ही महत्वपूर्ण है। उनके जीवन में कोई भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, किसी चीज़ को मान्यता देने की क्षमता नहीं। इसीलिए वहाँ इतने पुरुषोत्तम जैसे भगवान देखने को नहीं मिलते। इतनी सुंदर माता वहाँ इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ उस तरह की कोख नहीं मिली, या कहिए उस तरह का आशीर्वाद वहाँ पे नहीं मिला। हालांकि सिया मैया के बारे में हमने ये सुना था कि घड़े से, मिट्टी के घड़े से, मिट्टी के अंदर से उनका जन्म का एक व्याख्यान है, वो हमें सुनने को मिला है। तो कुछ भी हो, ये हमारे पुरातन संस्कृति की एक बात है, एक सुंदर सी ठाकुर जी की लीला की कहानी है। ऐसे लीलाधारी हमें भारत में ही मिलेंगे और कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत की जो माताएं हैं वो अपने स्वामी के प्रति अटूट भक्ति रखती हैं, अटूट श्रद्धा रखती हैं।
ठाकुर जी की भी बात यही है कि স্বামীর প্রতি টান যেমনি ছিল জীবন पाओ তেমনি अभ्यास व्यवहार যেমন तरह संतानो पाओ তেমন तरह। देखिए कितनी सुंदर सरल सी बात है कि अपने स्वामी के प्रति जिस तरह की भक्ति हम रखेंगे, हमारा जो जैसा भाव जार স্বামীতে যেমন भाव तार সন্তানেতে तार তেমন लाभ। अर्थात अपने स्वामी अर्थात अपने अपने हस्बैंड के प्रति जिस तरह का भाव हमारा रहेगा, अगर रूखापन रहेगा, बेरुखी वाली रहेगी, तो बेरुखी संतानें हमारे कोख में पैदा होंगी। और यदि हमारा जो मनोभाव है अपने स्वामी के प्रति प्रेम वाला रहेगा, अच्छा वाला रहेगा, यदि वो कुछ गलत भी होंगे तो भी उनको सहन करते हुए, वहन करते हुए उनको सही दिशा में चलायमान करते रहना पड़ेगा। और उसी परिस्थिति में हमें सुंदर बालक या बालिका को जन्म भी देना पड़ेगा, तभी ये सुंदर बच्चे इस दुनिया में आ सकेंगे। परंतु हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारा एक बेटा हो, वो बेटा इतना पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, कुछ भी बने, लेकिन वो देशभक्त ना बने। देशभक्त किसी और का बेटा हो या भक्ति करने वाला कोई और हो। अगर भक्ति करने वाला हमारा बेटा हो भी तो भी उस तरह का समर्पित ना हो कि उसको मीट मछली त्याग करना पड़े, या कुछ ठाकुर जी ने जो जो बातें कही उनको ही त्याग करना पड़े। सारी की सारी बातें हम अपने जीवन में समर्पित होके फॉलो नहीं करना चाहते। इसी का कारण यही है कि आज समाज में इतने सुंदर बच्चे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं हमारा वो समर्पण कहीं खो गया है, जिसके कारण से आज हमारा ये देश पीछे रह जा रहा है। इसलिए अधिक से अधिक इस चीज़ की जानकारी हम माताओं में, बहनों में जागृत रहना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। क्योंकि यदि माताएं नहीं जगेंगी तो फिर ये देश कैसे जगेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट वाली बात है। हम पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उससे देश का उन्नयन कभी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि देश में कुछ बीमार स्वस्थ जरूर हो जाएंगे, मगर यदि एक महाभक्त महान आत्मा इस पृथ्वी में आ जाए तो क्या पता करोड़ों असंख्य बीमार स्वस्थ हो जाएं, करोड़ों देश की प्रॉब्लम्स, करोड़ों देश के जो भक्षक हैं उनका सॉल्यूशन हो जाए। ये बहुत कीमती बात मैंने इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरी ये बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। आपकी छोटी बहन हूँ या आप समझिए गुरु बहन हूँ, जो भी है, मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ, सिंपल सी मैं हूँ। और अभी भी मैंने अपने इस चैनल को स्टार्ट किया है, कुछ ही 2-2.5 महीने हुए होंगे। तो मुझे आपका आशीर्वाद, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि ठाकुर जी की इन सभी बातों को मेरे जितने भी गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, उन तक पहुँचे। ठाकुर जी की इन बातों को हम अपने जीवन में लेके चलें। इनको मैं अपने देश के हर एक कोने तक पहुंचाना चाहती हूं। यदि आप मेरे से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे आपका ढेर सारा आशीर्वाद आप दें, ताकि मैं अपने इस रास्ते पे उन्नति लाभ कर सकूं और कहीं ना कहीं इस देश को महान विभूतियां भी दोबारा फिर से मिल जाएं, ये मैं आशा भी रखती हूँ। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने माताओं को जागृत करने का थोड़ा सा प्रयास किया है। ठाकुर जी की बातों को, इन महान विभूतियों की छवि को दिखा के प्रयास किया है। एक छोटा सा प्रयास ये मेरा है। प्लीज़ अधिक से अधिक मुझे आपका सपोर्ट ज़रूर करिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी की मंगल कामना मेरे परमाराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में करती हूँ और इनसे ढेर सारा
ये प्रार्थना भी करती हूँ, ढेर सारी प्रार्थनाएं हैं आप सभी के लिए कि आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहें, उन्नत रहें और सुखी रहे, शांति से रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं के सहित आज मैं यही अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।